नमस्कार, मैं दौलतराम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष, समर्पण संस्था जयपुर। और आज मैं बात करूँगा ये 15वां विशाल रक्तदान शिविर और रक्तदान, अंगदान, देहदान का महत्व, इस पे सेमिनार। ये समर्पण संस्था का कार्यक्रम आज केवल मैं इसी पे बात करूँगा। 16 मार्च को ये कार्यक्रम कर रहे हैं और पिछले 1 महीने से हम रेगुलर इसकी तैयारी कर रहे हैं। लगभग सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ तैयारियाँ बाकी है, वो अब 10-12 दिन बचे हैं, 8-10 दिन बचे हैं, इसमें हो जाएगी। अतिथि जो इस कार्यक्रम में पधारेंगे, उन सब की इस पोस्टर पे पूरा ये इंगित है और ये सारे फाइनल हो चुके हैं। इसके अलावा 28 रक्तदाता प्रेरक नियुक्त कर रहे हैं। वो अपने-अपने हिसाब से इस रक्तदान शिविर का प्रचार कर रहे हैं और रक्तदाताओं को मोटिवेट कर रहे हैं। इसके अलावा संस्था के जो भी जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे लोग संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, वो सब भी अपने-अपने तरीके से इसका प्रचार-प्रसार कर रहे हैं और रक्तदाताओं को मोटिवेट कर रहे हैं। कार्यक्रम के बारे में मैं पूरी जानकारी दूँगा आपको और मेरी एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस वीडियो को आप 2-3 मिनट देख के खट बंद कर देते हैं। लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी कार्यक्रम की जानकारी रहे। ये संस्था के सदस्यों से भी और अनजान पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनसे भी प्रार्थना है ताकि आपको पूरी द जानकारी रहे, कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं पूरी चीज़ें इस पे ही क्लियर कर दूँगा वीडियो पे ही। दूसरी चीज़, काफ़ी नए लोग हैं, काफ़ी सारे हमारे नए गेस्ट भी जुड़े हैं और वॉलंटियर्स भी जुड़े हैं। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि सबसे पहला काम आप ये कर देना, क्योंकि आप यूट्यूब चैनल खोलेंगे, उसी पे तो ये वीडियो अपलोड होगा और तो आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दें। क्योंकि सब्सक्राइब आप बहुत ज़रूरी है। अब स करीब 700-800 सब्सक्राइबर हैं और ये मैं मानता हूँ इस कैंप में ये 1000 तक सब्सक्राइब पहुँच ही जाएगा। तो आपसे ये भी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना ताकि बाद में आपको सूचना मिल जाए। कार्यक्रम के बारे में विस्तार से मैं जानकारी दूँगा। यह कार्यक्रम 16 मार्च का है, संडे है और होली के बाद 1 दिन बाद है। 13 तारीख की होली है, होलिका दहन है, 14 तारीख की धुलंडी है और 15 का 1 दिन का गैप है शनिवार का और फिर संडे की अपना ये कार्यक्रम है। तो होली के जस्ट 1 दिन बाद कार्यक्रम है। आप सब जो भी सबसे प्रार्थना है कि जो गाँव जाते हैं त्योहार पे, आप 15 को ही वापिस आ जाएँ ताकि अपने कार्यक्रम में सहज तरीके से उपस्थित हो जाएँ। क्योंकि उस दिन तो फिर 9:30 से 2 बजे तक का कार्यक्रम रहेगा। तो ये 9:30 से 2 का कार्यक्रम है। रक्तदान शिविर पैरेलल चलता रहता है। इसके साथ ही एक उसी के साथ में, उसी हॉल में साइड में हमारी एक सेमिनार चलती है, रक्तदान, अंगदान और देहदान का महत्व। इस पे हमारे अतिथि लोग अपने-अपने विचार व्यक्त करते हैं। ये एक अ, जागरूकता फैलाने का है, ऐसा नहीं है कि साहब वहाँ पे कोई बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा। ये देहदान, अंगदान, नेत्रदान, इन चीज़ों के बारे में आज भी समाज पूरी तरह अवेयर नहीं है। तो वो अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए हम इतना सारा प्रचार कर रहे हैं। वहाँ भी नेत्रदान का और देहदान का काउंटर लगाएँगे, उसपे भी फार्म भरेंगे। महत्व इस बात का नहीं है कि कितने लोगों ने नेत्रदान के संकल्प पत्र भरे। महत्व इस बात का भी नहीं है देहदान के लिए कितने लोगों ने संकल्प पत्र भरे। लेकिन महत्व इस बात का ज़्यादा है कि ये इस बात से, इस प्रोग्राम से कितने लोग जागरूक हुए, उनको समझ बढ़ी कि देहदान से क्या फ़ायदा है, रक्तदान से क्या फ़ायदा है, नेत्रदान से क्या फ़ायदा है, समाज को कितनी बड़ी आप देन दे सकते हैं। ये अवेयरनेस फैलाने का काम समर्पण संस्था कर रही है। वो अपने-अपने स्तर पे जितने भी यूनिट रक्तदान होगा, वो तो अपना काम है ही, जो भी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इसका भी बहुत बड़ा महत्व बनता है कि इस कैंप का जो प्रचार कर रहे हैं और रक्तदान और दे के मामले में लोगों को समझा रहे हैं, वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, कई सारे इसके आर्टिकल्स इस पे दे रहे हैं, तो इससे एक जागरूकता भी फैलेगी, लोगों में जानकारी आएगी। तो ये भी संस्था का एक मेन मोटिव ये भी है। ये कार्यक्रम प्रतापनगर सांगानेर हाउसिंग बोर्ड का जो सांगानेर है प्रतापनगर, वहाँ पे अजय मार्ग है, कुंभा मार्ग से घुसेंगे, हल्दीघाटी गेट से घुसेंगे, चाहे इधर से घुसेंगे। पहला जो सबसे पहले हल्दीघाटी गेट आता है,
टोंक रोड पे, हल्दी घाट से गेट से घुसेंगे, आप पहले चौराहे से राइट होएँगे, तो राइट होते ही वो पूरा अजय मार्ग है, उस अजय मार्ग पे ही काफ़ी बड़ा ये सामुदायिक केंद्र है, सेक्टर 11 प्रताप नगर का। आप गूगल भी लगा सकते हैं, मैं गूगल पे लोकेशन भी डाल दूँगा उधर ग्रुप पे, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में। और आप वैसे भी जानकारी से आ सकते हैं। कुंभा मार्ग से घुसेंगे तो भी पहला राइट घूमना पड़ेगा और इधर से राणासांगा मार्ग की तरफ से नारायणा हॉस्पिटल की तरफ से आते हैं, तो भी अजय मार्ग भी घूमते ही ये समुदाय केंद्र आ जाएगा। कार्यक्रम में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, वो न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र राय गोयल साहब हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं राजस्थान हाई कोर्ट के और आप ओबीसी कमीशन के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी हैं। ये मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। जज साहब हैं तो पूरा टाइम टू टाइम तो होना ही है। 9:30 बजे फिक्स वहाँ पहुँच जाएँगे कार्यक्रम स्थल पर। 9:30 बजे कैंप का उद्घाटन करेंगे। कैंप का उद्घाटन करने के बाद में फिर साथ में ही सबसे पहले तो कुछ डोनर्स जो रहेंगे उनको मोटिवेट करेंगे, उनके साथ फोटोग्राफ्स करेंगे। फिर वो इसके बाद में इधर जहाँ स्टेज लगी हुई है वहाँ पूरी टेबल्स लगा के पूरा स्टेज है, उसके सामने जितने भी गेस्ट हैं, ये गेस्ट भी हमारे बहुत सारे हैं। मुख्य अतिथि का तो मैंने नाम बता ही दिया आपको। अध्यक्षता जो करेंगे श्री बीएल नवल साहब करेंगे, जो रिटायर्ड आईएएस हैं। आप भी बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी हैं और इससे पहले भी साहब कार्यक्रम में 2 में आ चुके हैं 1-2 कार्यक्रमों में। और अति विशिष्ट में डॉक्टर ओम प्रकाश बेरवा साहब हैं। आप इस समय आईएएस है प्रेजेंट टाइम में, कॉलेज शिक्षा में आप कमिश्नर हैं और प्रशांत बैरवा साहब हैं जो निवाई जो विधानसभा क्षेत्र है, उसके पूर्व विधायक रहे। ये अति विशिष्ट में इसके अलावा विशेष आमंत्रित अतिथि और विशिष्ट अतिथि। विशेष आमंत्रित अतिथि 4 है जो संस्था से किसी न किसी रूप में वो संस्था के पदाधिकारी हैं, जुड़े हैं, लेकिन एक फ्रेम में हमें सबको सेट करना पड़ता है, तो उनको विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में जोड़ा हुआ है हमने। इसी तरीके से विशिष्ट अतिथि हैं, 30 विशिष्ट अतिथि हैं। 30 और 4 34, 34 और 4 38 ये 38 तो हमारे गेस्ट हैं। इसके अलावा मंच संचालन शिवाली जी करेंगे। शिवाली गुप्ता जी जो ऑल इंडिया रेडियो में एंकर हैं। संस्था के साथ भी आप जुड़ी हुई हैं। तो ये सारे अतिथियों के नेम प्लेट सहित सबकी नेम प्लेट बनवा रहे हैं। नेम प्लेट होगी और सामने टेबल्स रहेगी। उन टेबल्स पे अपनी-अपनी सीट निर्धारित रहेगी। सभी अतिथियों से मेरी प्रार्थना है क्योंकि वीडियो को अतिथि भी देखेंगे ही, तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप अपनी-अपनी सीट पे जहाँ आपकी टेबल लगी हुई है, एक फ़ोल्डर होगा, फ़ोल्डर में संस्था का लिटरेचर होगा, कार्यक्रम के बारे में होगा और आप अपनी-अपनी सीट पे उपस्थित रहेंगे, वहीं पानी की बोतल वगैरह सब रहेगी। तो पूरी सेमिनार का रूप देंगे। रही बात ऑडियंस की, अपने आप में 38 तो ये जो गेस्ट है ये भी ऑडियंस ही है। ये द द क्योंकि टेबलें सामने लगेगी सामने की तरफ और इसके अलावा जो रहेंगे वो हॉल जितना बचता है वो पूरा फुल हो जाता है। आप सबसे प्रार्थना है कि आप ये जो भी अतिथियों से सबसे पहले तो अतिथियों से प्रार्थना कर लेता हूँ। अतिथियों से प्रार्थना है कि 9:30 बजे फिक्स आप टाइम से पहुँचे। कैंप का उद्घाटन करने के बाद इसकी गतिविधि हमने जो भी इसका पूरा एजेंडा होगा, वो एजेंडे को मैं ग्रुप पे डाल दूँगा, आप ग्रुप को देखें। क्योंकि ग्रुप को कोई देखते नहीं है, मैं इंडिविजुअली भेजता हूँ फिर। ग्रुप नहीं देखते हैं तो मैं इंडिविजुअली भेजता हूँ। जब भी ग्रुप पे जितने भी संस्था के मैक्सिमम ग्रुप 12 व्हाट्सएप ग्रुप हैं और सबको ओनली एडमिन कर रखा है। इस वजह से कर रखा है कि बहुत ज़्यादा मैटर नहीं हो, तो वो बड़े लोग फिर उसमें से निकल जाते हैं। तो ज़्यादा मैटर वैसे ही नहीं डालते, ये इस कार्यक्रम से संबंधित ही डालते हैं, तो आप थोड़ा-थोड़ा सा मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके और उसको थोड़ा-सा ग्रुप को देखते रहें ताकि अपडेट रहें, क्या चल रहा है। तो मैं उस पे ग्रुप पे और इंडिविजुअल भी कोशिश करूँगा कि गेस्ट को सबको भेजूँ, पूरा एजेंडा रहेगा कार्यक्रम का। कौन किसका स्वागत करेगा, वो भी हमारा पूरा पर्चा होता है, तो वो स्वागत की लिस्ट भी उसमें रहेगी। तो वो स्वागत-सत्कार सारा उधर चलता रहेगा सेमिनार में। इसके साथ ही जो-जो भी डोनर, जो ब्लड डोनेट करके आएँगे, उनको एक प्रशंसा पत्र स्टेज पे अतिथियों के हाथों से हम दिलवाते रहेंगे और वो चलता रहेगा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को स्वागत-सत्कार के अलावा क्योंकि भाषण ज़्यादा इसमें इतनी टाइम बचता नहीं है क्योंकि इतने लोगों का स्वागत करना पड़ता है, तो 1 घंटा तो इसी में चले जाता है हमारा। और उसके अलावा फिर बातें बहुत सारी है देहदान, अंगदान की, लेकिन वो अवेयरनेस के मामले में चीफ गेस्ट से तो हमें सुनना ही है।
चीफ गेस्ट के अलावा एक अध्यक्षता वाले से भी सुनना ही है। इसके अलावा समय यदि बचता है, तो फिर हम अतिथियों में से इसके ऊपर सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं, उनके विचार सुनते हैं। बाकी समय में वो जो रक्तदाता है, उनको सम्मानित करते रहते हैं। तो ये कार्यक्रम की छोटी-सी मैंने रूपरेखा आपके सामने पेश की है और ये करीब-करीब हम 12-1 बजे तक इस सेमिनार को तो फिनिश कर देंगे, उसके बाद जो ब्लड डोनेशन है, वो 2 बजे तक चलेगा। अब मैं बात करूँगा वॉलंटियर्स से। संस्था के सक्रिय वॉलंटियर्स के लिए हम टी-शर्ट तैयार कर रहे हैं। स्काई ब्लू कलर की टी-शर्ट और बहुत ही शानदार टी-शर्ट बनवा रहे हैं, ताकि वो बाद में भी आगे वाले कार्यक्रमों में पहन के आ सकें, इतनी बढ़िया टी-शर्ट बनवा रहे हैं। और वो टी-शर्ट अभी तैयार होके आ जाएगी और कौन व्यक्ति, कौन वॉलंटियर कहाँ पे रहेगा और क्या ड्यूटी रहेगी, वो भी पूरा हम ग्रुप पे डालेंगे और सबको समझाएँगे। एक नक्शा तैयार करेंगे पूरे सेंटर का, उस नक्शे में नंबरिंग डालेंगे। 1 नंबर का यहाँ पे वॉलंटियर है, तो वो 1 नंबर वाला 1 नंबर पे जिस वॉलंटियर का नाम है, तो वो वहीं बैठेगा। इस तरीके से करके इसकी व्यवस्था रखेंगे वॉलंटियर्स की। तो 56 वॉलंटियर तो अभी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और भी आपसे मेरा निवेदन है कि यदि आप वॉलंटियर रूम में जुड़ना चाहते हैं, नए व्यक्ति हैं तो कोई बात नहीं, वॉलंटियर वैसे जुड़ सकते हैं। और यदि आप आने वाले कार्यक्रमों में में संस्था के कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं, मैं भी किसी न किसी रूप में मेरा योगदान, यदि मान लो पैसा नहीं है तो समय से योगदान दे सकते हैं, सेवा के रूप में योगदान दे सकते हैं, तो आपका स्वागत है। तो आप वॉलंटियर रूम में संस्था से जुड़ना चाहते हैं, तो आप अवगत करवा दें, कुछ एक्स्ट्रा टी-शर्ट्स भी हमने बनवाई हैं। और आने वाले टाइम में हम थोड़ी-सी यही प्रार्थना करते हैं कि साहब हम आपको संस्था के सक्रिय वॉलंटियर के रूप में जोड़ रहे हैं, तो आने वाले कार्यक्रमों में भी आप इसी तरीके से टी-शर्ट पहन के और आए, तो ताकि कार्यक्रम की रूपरेखा बहुत सुंदर बन जाए। और ये जो जितने भी वॉलंटियर अभी इस कार्यक्रम में डिसाइड होंगे, ये सारे हमने सक्रिय वॉलंटियर्स के हिसाब से ग्रुप भी बना रखा है, उसमें केवल वॉलंटियर्स ही है, वहाँ वॉलंटियर की बात हो रही है। तो वो ग्रुप अलग ग्रुप चल रहा है। तो वो उसमें सभी वॉलंटियर्स के भी फ्लायर भी बना रहे हैं, ताकि ये प्रचार-प्रसार कर सकें। इसके साथ ही किताब संस्था की छप रही है, उदारता के नाम से 6वीं स्मारिका, वो उसका प्रकाशन की तैयारियाँ चल रही है और उसकी डिज़ाइनिंग चल रहा है। मेरा विचार है कि अब की बार ये जो जितने भी वॉलंटियर्स हैं, इनको भी हम उस स्मारिका में स्थान देंगे। उनका नाम और उनका जो क्लास वगैरह पढ़ते हैं, तो क्लास वगैरह, कॉलेज का नाम या और कोई पद वगैरह में है तो उनका वो, तो उनकी थोड़ी-सा विवरण और उनका फ़ोटो, ये हम उसमें भी देंगे। ये अभी इस पे चर्चा कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इन सब वॉलंटियर्स को उसमें भी दें। तो आप वॉलंटियर रूम में हमेशा वॉलंटियर ही कम पड़ते हैं। ये तो 100 वॉलंटियर हो जाते हैं, वो भी कम पड़ जाते हैं। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि वॉलंटियर रूम में यदि आप सेवा देना चाहते हैं, तो आप अपना नाम नोट करवा दें, ताकि उसमें प्रारूप में हम आपको सेट कर सकें। दूसरी प्रार्थना ये है कि आपको वॉलंटियर रूम में जहाँ ड्यूटी लगाई है ना, फिर आप उधर कार्यक्रम का आनंद लेने नहीं जा सकते, कि चलो जी उधर स्वागत-सत्कार चल रहा है, क्या चल रहा है। वो तो आपको तो फिर जहाँ ड्यूटी दी है, वही ड्यूटी करनी है। क्योंकि वो तो कैंप है और कैंप में तो अलग-अलग जगह है, अलग-अलग बहुत सारे काम है, नाश्ते की व्यवस्था है। और व्यवस्था के बारे में बता दूँ वॉलंटियर्स को, फिर आपको बता दूँ कि सबके लिए, क्योंकि सुबह जल्दी आएँगे, 8:30 बजे हम सब लोग पहुँच जाते हैं, तो 8:30 बजे जब आप सेंटर पे पहुँचेंगे, तो वो ये बात है कि आप नाश्ता तो करके आओगे नहीं, तो नाश्ते की व्यवस्था भी आपकी वहीं करेंगे। हम वहाँ हलवाई होगा, वहीं समोसे वगैरह जो भी बनने हैं, वहीं से बनेंगे। फ्रूट्स हम मंडी से मँगाएँगे और फ्रूट्स हर बार कम पड़ जाते हैं, अब की बार कोशिश करेंगे ज़्यादा मँगाएँ, कम नहीं पड़े। और कॉफ़ी की मशीन हमारी लगी रहती है वहाँ पे। तो वो सारी व्यवस्थाएँ वहाँ हैं, तो आप नाश्ता करके नहीं आए घर से, आप तैयार होके खटाखट आ जाओ, नाश्ते के चक्कर में पड़े। नाश्ता होगा, फिर जब कैंप पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो भी उपस्थित रहेंगे वॉलंटियर्स या तो कोई संस्था के प्रतिनिधि या डॉक्टर्स की टीम, उन सबके लिए लंच की व्यवस्था भी हम वहाँ रखेंगे। तो आप निश्चिंत होके इसमें से आएँ, ताकि भाई चलो नाश्ता भूख लग जाएगी, कहाँ करेंगे? नाश्ता वहाँ आपका हो जाएगा। तो वॉलंटियर से ये मेरी प्रार्थना है, आप इसका ध्यान रखें और अपनी-अपनी जगह पे पूरी सजगता के साथ, पूरे जज़्बे, उत्साह और उमंग के साथ इस सेवा को पूर्ण करेंगे। ये मेरी आशा है सभी के साथ। और इसी के साथ ये बात हुई, मैंने गेस्ट की बता दी, वॉलंटियर्स की बता दी। गेस्ट से एक प्रार्थना और है कि ये कैंप हम चाहते हैं कि 250 यूनिट का लक्ष्य है। और ज़्यादा जाए, जितना हो जाए बहुत अच्छी बात है। हमारा तो उद्देश्य यही है कि कैंप का जो सफलता है, इस बात पे निर्भर करेगी कि कितने यूनिट ब्लड डोनेट हुआ है। तो आप सबसे निवेदन है कि गेस्ट जो भी आ रहे हैं, कि आप एक-एक
डोनर आप कोई न कोई साथ में लाएँ। अपने भाई, बंधु, मित्र, दोस्त कि यार वहाँ चलना है, प प्रोग्राम चलना है, मैं भी अतिथि हूँ और आपको भी ब्लड डोनेट कर एक की ज़िम्मेदारी दे रहा हूँ। तो सभी अतिथियों से मेरी प्रार्थना है कि आप एक की, तो 40 यूनिट तो आपका अतिथियों के माध्यम से हमारे पास आ जाएगा। तो आप सबसे प्रार्थना इस ज़िम्मेदारी को हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इसको निभाएँ, ताकि एक-एक यूनिट और वॉलंटियर अब प्रेरक तो अलग हैं, वॉलंटियर अलग है। वॉलंटियर से मेरी प्रार्थना है कि एक-एक ज़्यादा नहीं, एक तो कर ही सकते हैं, किसी को भी दोस्त को ला सकते हैं। एक दोस्त को, किसी मित्र को, किसी भाई-बंधु, परिवार के सदस्य को आप लेके आएँ, 1 यूनिट की आपकी ज़िम्मेदारी। 56 वॉलंटियर अभी रजिस्टर्ड हैं, 60-70 हो जाएँगे, तो 60-70 यूनिट हमारा एक-एक वॉलंटियर के माध्यम से हो जाएगा। ये मेरी प्रार्थना है। उनको प्रेरकों को तो हमने 5-5 की मिनिमम ज़िम्मेदारी दी है, अब वो कितनी निभाते हैं वो उनके ऊपर है, कोई तो 20-20 भी कर देते हैं, कोई 2 भी नहीं ला पाते हैं, वो अपनी व्यवस्था है। लेकिन सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप इसमें लिस्ट बना लीजिए। द जो भी आपके मित्र हैं, कौन-कौन दे सकते हैं पहले लिस्ट में जो टारगेट से चलेंगे, तो आप सफल हो जाएँगे। तो इसमें लिस्ट बना लीजिए, इतने लोग हैं मेरे संपर्क वाले, फिर उनसे प्रार्थना कीजिए, ये पोस्टर इसको भेजिए उनके पास ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लीजिए, ब्रॉडकास्ट से तुरंत चले जाएगा, एक साथ 256 भी जाता है। और उनको प्रार्थना कीजिए कि कैंप है, मैं भी उस इसमें अतिथि रूम में हूँ या इसमें वॉलंटियर रूम में हूँ या प्रेरक के रूम में, जो भी है, आप जिस रूम में सदस्य संस्था के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं और आप भी इसमें आना, ब्लड डोनेट करना, मेरी ये प्रार्थना है, यदि सहज तरीके से कर सकते हैं तो। तो आप इसका प्रचार-प्रसार करें, ताकि आप 20 कंकर फेंकेंगे तो 2 ठिकाने भी तो आराम से लग जाएँगे। ये मेरी प्रार्थना है कि आप 8-10 दिन बचे हैं, 8-10 दिन में आपको इसमें लगना पड़ेगा। ये आप अभी से लग जाएँ इस काम में। तो ये वॉलंटियर से प्रार्थना हो गई और प्रार्थना हो गई गेस्ट से। इसके बाद हमारे प्रबंध कार्यकारिणी पे आ जाता हूँ। प्रबंध कार्यकारिणी में मीटिंग में भी सबको हाथ जोड़ के मैंने प्रार्थना की थी कि आपकी ज़िम्मेदारी 2-2 की है। वो कोई साथी आए थे, वो तो कह रहे थे 10-10 की ज़िम्मेदारी दे दो साहब। अरे 10-10 की कहाँ 2-2 की नहीं निभा पाते लोग। 25 जनों की प्रबंध कार्यकारिणी है और 25 के 2 के हिसाब से कितने होते हैं? 50। 50 यूनिट ब्लड उससे ले सकते हैं। संस्था का ग्रुप बहुत बड़ा है, तो 25 की जगह तो 2-2 की ज़िम्मेदारी सभी कार्यकारिणी मेंबर्स की है। अब वीडियो को देखेंगे तो उनको ध्यान आएगी, कितनों को पता ही नहीं पड़ती कि हमारी कोई ज़िम्मेदारी भी दे रखी है। लेकिन मुझे आशा है सब सब लोग वीडियो को देखेंगे तो 2 यूनिट की 2 रक्तदाताओं को प्रेरित करके, चाहे परिवार के हों, दूसरे हों, रिश्तेदार हों, कोई भी हो, आपकी ज़िम्मेदारी है 2 निभाने की, तो 2 डोनर आपको लेके आने हैं। या ये ज़िम्मेदारी प्रबंध कार्यकारिणी की। इसके अलावा संस्था के रजिस्टर्ड मेंबर भी बहुत सारे हैं। अब रजिस्टर्ड मेंबर्स की खुद तो आना ही है। यदि मान लो किसी कारणवश कभी-कभी क्या होता है शारीरिक अस्वस्थता रहती है, दे नहीं पाते हैं, तो लेकिन आप बच्चों को, अपने दोस्तों को कैसे भी प्रेरित करें। 1-1, 2-2 यूनिट का भी आप इंतज़ाम करते हैं और प्रोग्राम में आते हैं, तो ये कार्यक्रम आराम से 250-300 पे चले जाएगा। इसमें कोई शंका ही नहीं है। लेकिन सब लोग पूरे मन और योग के साथ इसमें लगेंगे तब काम होगा। कई लोग तो क्या है लास्ट तक कुछ नहीं देखते, फिर तैयार होके सीधे कार्यक्रम में आ जाते हैं। तो उसके लिए प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आपको थोड़ा-सा समय निकालना पड़ेगा। बहुत बड़ा परोपकार का काम है। आपके इन प्रयासों से कितने लोगों की जान बचेगी, ये आप खुद समझ सकते हैं। ये इससे बड़ा कोई परोपकार भी नहीं हो सकता और इससे बड़ा कोई पुण्य भी नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है और इस काम में पूरी भागीदारी के साथ करें। आज किसी दूसरे को हमारे ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है कभी हमें ज़रूरत पड़े किसी दूसरे के ब्लड की। तो ये बड़ा काम हम करने जा रहे हैं, बहुत लोगों की जान बचती है इससे। खैर, तो ये प्रबंध कार्यकारिणी को निवेदन कर दिया मैंने, इसका कर दिया और कार्यक्रम की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के बारे में थोड़ा-सा बता दूँ। व्यवस्था में ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, प्रोग्राम हमारे जो संस्था के सचिव हैं, कमल नयन खंडेलवाल साहब, बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी हैं। और इस कार्यक्रम का अधिकतम खर्चा वो ही उठा रहे हैं। वो इसलिए उठा रहे हैं कि उनका एक सोच है, उनका विचार है, वो इस कैंप को अपने माता-पिता की पावन स्मृति में समर्पित करना चाह रहे हैं। तो उन तीनों के साथ ये खर्चा मैं उठाऊँगा, जो भी मैक्सिमम हो पाता है। पूरा नहीं उठा पाते लेकिन मैक्सिमम उन्होंने वो दे देते हैं। लेकिन आप सबसे भी प्रार्थना है मेरी, जो भी संस्था से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं,
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में। यदि आप सहज भाव से योगदान करना चाहते हैं, तो आप इसमें खर्चा काफ़ी सारा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि चलो टेंट का भी बहुत सारा हो जाता है, अब की बार तो हमारे को वेन्यू के भी देने पड़े। हर बार वेन्यू फ्री मिल जाता था, लेकिन आधे पैसे उसके हॉल के भी देने पड़े। तो वहाँ भी खर्चा हुआ है। नाश्ते का, लंच का, ये जो 40 लोग हैं इनको सम्मानित करते हैं, उनके सर्टिफ़िकेट्स का बहुत सारा खर्चा होता है। तो आप सबसे मेरी निवेदन है कि इस कैंप में आप इस प्रोग्राम के लिए चाहे 1100, 500, 200, 100, 200 जितनी सामर्थ्य है, सहज भाव से आप योगदान भी करें ताकि मिल-जुल के इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा कर सकें। इसके अलावा और भी संस्था के प्रकल्प चल रहे हैं, लेकिन मैं आज केवल इसी की बात करूँगा, दूसरी बात नहीं करूँगा। संस्था के उदारता भी किताब छप रही है, संस्था के दादा-पोता निवास का काम भी रेगुलर चल रहा है, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, फिर मैं उसकी बात उसी में करूँगा, क्योंकि आज तो मैं केवल कैंप की बात करूँगा। तो इसमें कमल नयन खंडेलवाल जी के माता-पिता की पावन स्मृति में कर रहे हैं और व्यवस्था जो है, व्यवस्था 1 दिन पहले हम लोग वहाँ जाएँगे, नक्शा मैं डालूँगा ग्रुप पे और जो भी साथी सब प्रताप नगर वालों से मेरा निवेदन है कि 1 दिन पहले हम सा दोपहर तक वहाँ पहुँच जाते हैं। कम से कम 4-5 घंटे में 1 दिन पहले सारी व्यवस्था करके जा आते हैं। मैं हॉल पे जाके आया था, ये शुक्र है ईश्वर का कि वो 1 दिन पहले खाली है। नहीं तो कभी-कभी 1 दिन पहले कोई प्रोग्राम चलता रहता है वहाँ पे, तो वो उसका तैयारी करने के लिए हमें रात तक इंतज़ार करना पड़ता है। तो अब की बार 15 तारीख अभी पिछले संडे तक तो कोई बुक हुआ नहीं था। तो उसमें हम 1 दिन पहले ही टेंट वाले को मैंने बोल दिया है, तो वो 1 दिन पहले सारा सामान ले आएँगे। सारी व्यवस्था पूरी शाम को सेट करके सुबह तो 9 साढ़े 9 बजे तो बिल्कुल चालू हो जाएगा। तो 3 हमारे इसमें ब्लड जो बैंक है वो आएँगे। एसएमएस का स्वयं मानसिक चिकित्सालय का ब्लड बैंक है वो आएगा, उसकी पूरी टीम आएगी। इसके अलावा जयपुरिया हॉस्पिटल है, उसकी टीम आएगी। जयपुरिया और एसएमएस तो सरकारी हैं। एक प्राइवेट ब्लड बैंक है, स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक, काफ़ी अच्छा ब्लड बैंक है और पूरा जब भी उन्होंने ऐप बना रखी है, ऐप पे मैसेज डालते हैं ना, हमें ब्लड मिल जाता है। तो एक प्राइवेट ही रखते हैं क्योंकि गवर्नमेंट वाले प्राइवेट के लिए देते नहीं हैं, तो इसलिए हम एक प्राइवेट ही बुलाते हैं। 3 ब्लड बैंक आएँगे और तीनों की पूरी व्यवस्था हम पूरी इनकी वहाँ पे 1 दिन पहले तैयार कर देंगे और जो रजिस्ट्रेशन काउंटर पर बैठेंगे। रजिस्ट्रेशन काउंटर का एक पूरा रजिस्टर होता है और उसमें हम ये भी लिखते हैं कि किसके मार्फत आप डोनेशन करने आए। मैं 1 दिन पहले पूरे अखबारों में पैम्पलेट डलवाते हैं। पैम्पलेट में अब ये भी निवेदन मैं कर देता हूँ, ये याद आ गई मेरे को कि पैम्पलेट में हम नीचे सौजन्य से करके डालते हैं, तो उसमें आपकी फ़र्म का नाम डाल सकते हो। पूरे प्रतापनगर में कोई 20,000 पैम्पलेट डलते हैं सारे अखबारों में, तो प्रतापनगर एरिया में तो डालते ही ना है। 20,000 पैम्पलेट में आप यदि उस पैम्पलेट का खर्चा उठा दें, सब 5,000 पैम्पलेट मेरी तरफ से, तो आपका जो भी खर्चा वो पैम्पलेट का छपाई का आता है, वो खर्चा आप दे दीजिए और आपके नाम से छप जाएगा। इसी तरीके का जो भी इंस्टीट्यूट वहाँ चल रहे हैं, संस्था से भी जुड़े हुए हैं, तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप उसमें योगदान दें। हम 1 दिन पहले मुझे लगता है 1 दिन पहले शायद अखबार नहीं आएगा क्योंकि 15-16 को ही डलेगा। धुलंडी की छुट्टी रहेगी तो 15 को अखबार छपेगा नहीं, फिर वो 16 को ही अखबार आएगा, तो 16 को ही डलेगा या फिर हम 13 तारीख को डाल देंगे उसको। तो 13 तारीख को डाल देंगे तो वो सब तक पहुँच जाएगा। तो उसमें भी आप अपना प्रचार सौजन्य के माध्यम से कर सकते हैं, जो ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, मामूली से खर्चा आता है। आपके उस माध्यम से एक क्लाइंट भी आ जाता है तो पूरे पैसे वसूल हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है और प्रचार-प्रसार बढ़ता है और कैंप का तो प्रचार आप योगदान कर ही रहे हैं। तो ये ब पैम्पलेट का हो गया, ये बीच में मेरे को बात याद आ गई इसलिए मैंने बता दी। इसके अलावा जो काउंटर पे बैठते हैं किसके माध्यम से आए, ये उसमें लिखते हैं। अ, जैसे कोई भी एक व्यक्ति आता है वो कहता है कि आप किन किन के किस प्रेरक के रूप में किसकी जानकारी चाहें? तो कहे साहब मैं तो अखबार में तो वहाँ पब्लिक इंटरेस्ट लिख देते हैं। वो कहता है कि साहब वो फलाने ने कहा तो वो प्रेरक उसका आगे नाम डाल देते हैं। फिर हम बाद में गिनते हैं, किसके रेफरेंस कितना है। तो कई लोग प्रेरक होते हैं, कई बार वो प्रेरक कुछ काम ही नहीं करते, उनका एक भी नहीं आता है उनकी जानकारी के थ्रू। तो वो फिर बाद में उनके नाम हम हटा देते हैं कि वो कुछ काम ही नहीं करते हैं, तो ज़बरदस्ती का नाम छपवा देते हैं इसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब हम वहाँ पे डालेंगे और फिर उसके बाद फिर लिस्ट जारी कर देंगे, उसपे भाई इनके रेफरेंस इतने हैं, 5 से परमाणु की लिस्ट जारी करते हैं जिनका सम्मान होना है। वो फिर शिक्षा दान महोत्सव में उनका सम्मानित भी हम उनको करेंगे। दूसरी चीज़
ये जो सब्सक्राइब वाली बात की थी मैंने यूट्यूब पे, अब की बार 4 वॉलंटियर्स को मैं इसी में लगाऊँगा। वो एक-एक वॉलंटियर अब जिनकी भी ड्यूटी रहे, आप सुन लो क्योंकि भूल जाऊँगा बाद में। तो वहाँ पे जहाँ पे रजिस्ट्रेशन रहेगा, वहाँ भी 2 1 बंदा खड़ा रहेगा, एक जहाँ गेस्ट बैठे रहेंगे। अब वो गेस्ट क्या है कि ज़्यादातर रिटायर्ड लोग हैं, वो इन चीज़ों में समझते नहीं हैं। तो वो उनके पास जाके उनका मोबाइल लेके साहब ये संस्था का चैनल खोलो और खुद ही सब्सक्राइब कर दो, उनको मोबाइल दे दो। ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यदि वो खुद करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उनके हाथ से मोबाइल ले लो और खुद कर दो। तो ये मैक्सिमम इसमें इसको 1000 के ऊपर सब्सक्राइबर को केवल इस कैंप के माध्यम से लेके जाना है। ये भी मेरा टारगेट है। तो आप 4 जनों की ड्यूटी जो वॉलंटियर्स है, जो गर्ल्स को रखेंगे, 2 गर्ल्स, 2 बॉयज़ रख लेंगे, तो वो इसी काम में लगेंगे। वो जो भी मिलेगा उसका मोबाइल लेंगे और उसको सब्सक्राइब करवाएँगे। उनका काम यही रहेगा, जो भी नया बंदा आएगा और जो गेस्ट है उनका भी। कई लोग संस्था से जुड़े हुए वो खुद ही नहीं कर रखे, तो उनसे भी सब्सक्राइब करवाएँगे। तो संस्था के चैनल को भी सब्सक्राइब ये भी एक मैंने टारगेट ले रखा है, तो जोड़ देंगे उसमें। इस तरीके से ये सारी व्यवस्था जो भी अपने मैं फिर पुनः निवेदन कर देता हूँ, हमारे सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं इसमें राकेश संचेती जी करते हैं, जो वकील साहब। वो उनकी तरफ से कम से कम 30-40 बंदे आते हैं और वो इतने तरीके से चलते हैं, पहले लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बना के फिर कान पे फ़ोन लगा के एक-एक को फ़ोन करके बुलाते हैं। 1 दिन पहले फ़ोन करते हैं सबको कि भाई कल कैंप में ज़रूर इतने बजे पहुँच जाना। फिर नहीं आ रहा तो फिर फ़ोन करते हैं कितनी देर में आओगे? कि साहब मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो गाड़ी भिजवा देते हैं। तो वो सारी व्यवस्था वो उसी तरीके से करते हैं, पूरे टारगेट से चलते हैं। तो कहीं से भी कोई बच्चे आते हैं, कोई कॉलेज से आते हैं, उनके पास साधन नहीं है, तो वहाँ से किसी जैसे मेरी गाड़ी है, किसी और की गाड़ी है, तो गाड़ी भेज देंगे। कोई एक लड़के को देके तो वो बिठा के ले आएँगे। तो इस तरह की व्यवस्था भी हम कर लेंगे। आपको यदि ऐसी कोई परेशानी आती है, आने-जाने के हिसाब से, तो वो मुझे अवगत करा दें ताकि उसकी भी व्यवस्था किसी न किसी तरीके से हम कर सकें। हमारा उद्देश्य अधिक से अधिक ब्लड डोनेट करने का है, अधिक से अधिक यूनिट इसमें एकत्रित करने का है। तो ये सारी ओवरऑल मैंने बात इस कैंप के बारे में आपको बता दी है और मुझे लगता नहीं कोई पॉइंट छूट गया है। फिर भी कोई दोबारा याद आएगा तो दोबारा एक कोई और वीडियो बना लूँगा मैं। 1 दिन पहले प्रताप नगर वाले वहाँ पहुँचेंगे और मीटिंग का सोचता हूँ मीटिंग करने लेकिन मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। आप वीडियो को देख लेंगे तो मीटिंग पूरी होगी। यही मीटिंग होती है और जो ड्यूटी है सबकी ड्यूटी अलग-अलग लगा देंगे। फिर भी कोशिश करेंगे यदि समय बचा तो कोई मीटिंग में भी प्रोग्राम से पहले एक कर सकते हैं। बाकी ये संस्था के जो छपे हुए हैं मेरे पास जो भी लेना चाहे ऑफिस से ले सकते हैं और अपने मित्र दोस्तों को ये दे सकते हैं और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, पूरा काम में लीजिए, अच्छे काम में लीजिए, इसका पूरा प्रचार-प्रसार इस कैंप का, प्रोग्राम्स का आप करिए। किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए कैंप से संबंधित तो आप मुझे पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, सबका फ़ोन उठाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं कई लोग तो संकोच भी नहीं करते कि मान लीजिए बिज़ी रहते हैं, फ़ोन करें कि ना करें। आप फ़ोन कीजिए मैं सबका उठाता हूँ। यदि मिस्ड कॉल में होता है तो दोबारा मिला लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो सभी को पुनः पूरे उत्साह और उमंग के साथ इसमें जुड़ना है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस परोपकार के कार्य इसी तरीके से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मंगल।